स्वामी विवेकानंद को अनेक कार्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर एक कार्य जो उन्होंने जीवन भर अनेकों कष्ट कठिनाइयों को सहते हुए भी किया तो वह है निस्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र भारत और अपनी संस्कृति से अत्यंत स्नेह और प्रेम। भारतवासियों में आत्मविश्वास जगाने का कार्य स्वामी जी जीवन भर करते रहे, क्योंकि उनको स्पष्ट था कि बिना आत्मविश्वास के, बिना चरित्र निर्माण के, बिना मनुष्य निर्माण के आत्मनिर्भर बनना संभव नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। मनुष्य निर्माण के कार्य में अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और चरित्र का लोहा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शहर शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में माना। जब स्वामी विवेकानंद स्वागत का उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं और अपने मात्र 5 शब्दों से अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों से भारत को विश्व विजयी बना देते हैं। सामने बैठे विश्व भर से आए हुए लगभग 7000 लोग 2 मिनट से ज्यादा समय तक तालियां बजाते रहते हैं। विश्व धर्म महासभा में दुनिया भर के 10 प्रमुख धर्मों के अनेक प्रतिनिधि आए हुए थे, जिसमें यहूदी, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, ताओ, कन्फ्यूशियस, सिंतो, पारसी, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट इत्यादि शामिल थे। लेकिन स्वामी जी का वक्तव्य सबसे अधिक सफल हुआ था, जो हमें धर्म महासभा के सामान्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर J.H. बैरोज के शब्दों से पता लगता है। उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने अपने श्रोताओं पर अद्भुत प्रभाव डाला। और मर्विन मेरी स्नेलन महासभा की विज्ञान सभा के अध्यक्ष थे। वो लिखते हैं, निस्संदेह स्वामी विवेकानंद धर्म महासभा के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। कट्टर से कट्टर ईसाई भी उनके बारे में कहते हैं कि वे मनुष्य में महाराज हैं। विश्व धर्म महासभा के बाद स्वामी जी का अमेरिका के अनेक प्रांतों में, इंग्लैंड में और यूरोप के अनेक देशों में प्रवास हुआ। सभी धर्मों और पंथों के लोगों और धर्म उपदेशकों के साथ अपने प्रत्यक्ष अनुभव के बाद स्वामी विवेकानंद उद्घोष करते हैं, वेदांत सिर्फ वेदांत को ही सार्वजनीन मानता हूँ। वेदांत के सिवा कोई अन्य धर्म सार्वजनीन नहीं कहला सकता। आज के तमिलनाडु प्रांत के एक नगर कुंभकोणम में दिए हुए अपने भाषण वेदांत का उद्देश्य में स्वामी जी कहते हैं, हमारे धर्म के सिवा दुनिया के सभी धर्म सब किसी न किसी व्यक्ति विशेष या धर्म संस्थापक के जीवन के आधार पर ही खड़े हैं और उसी से वे अपने आदेश, प्रमाण और शक्ति ग्रहण करते हैं। आश्चर्य तो यह है कि उसी अधिष्ठाता विशेष के जीवन की ऐतिहासिकता पर ही उन धर्मों की सारी नींव प्रतिष्ठित है। यदि किसी तरह उनके जीवन की ऐतिहासिकता पर आघात लगे और उसकी नींव हिल जाए या ध्वस्त हो जाए तो उस पर खड़ा धर्म का संपूर्ण भवन भरभरा कर गिर पड़ता है और सदा के लिए अपना अस्तित्व खो देता है। स्वामी जी के अनुसार हिंदू धर्म के सिवा संसार के अन्य सभी धर्म ऐतिहासिक जीवनियों के आधार पर खड़े हैं, परंतु हिंदू धर्म कुछ तत्वों की नींव पर खड़ा है। स्वामी जी कहते हैं, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, वेदों के निर्माण करने का दम नहीं भर सकता है। इसलिए हमारा धर्म किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता। यहाँ तो अनेकों ऋषि ऋषिकाओं ने और महापुरुषों ने जन्म लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। स्वामी जी के अनुसार हिंदू धर्म इसलिए भी सत्य है कि उसकी सर्वोच्च शिक्षा है त्याग और ईगो के अनुभव से प्राप्त अगाध विज्ञान। बाकी जातियां इंद्रिय जनित सुखों के गुलाम, भोग विलास की लालसा और संसार की माया में लिपटे हैं। हम हिंदुओं की तुलना में वह भी दुधमुहे बच्चे के बराबर हैं। त्याग से ही मनुष्य अभीष्ट तक पहुंच सकता है, भोग विलास द्वारा नहीं। इसीलिए हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है। स्वामी जी यह भी कहते हैं कि दुनिया में अनेकों राष्ट्र बने और विलीन हो गए, अनेकों सभ्यताओं ने जन्म लिया और आज उनका नामो निशान नहीं है, लेकिन हम यहाँ इस तरह से जीवित हैं मानो हमारा जीवन अनंत है। पाश्चात्य देश वाले बलिष्ठ की अतिजीविता के सिद्धांत पर बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं। उनके अनुसार जिसकी भुजाओं में सबसे अधिक बल है वही अधिक जीवित रहेगा, किंतु हमारी हिंदू जाति ने कभी किसी जाति या राष्ट्र को पराजित नहीं किया, लेकिन फिर भी हम करोड़ों हिंदू जीवित हैं। स्वामी जी मद्रास के अपने अंतिम व्याख्यान भारत का भविष्य में बताते हैं कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे अनेकों मंदिर तोड़े, लेकिन मंदिर के कलश फिर भी खड़े हो गए। दक्षिण के कुछ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे मंदिर हमें विपुल ज्ञान प्रदान करेंगे।
पता नहीं कितने सैकड़ों बार यह तोड़े गए क्रांताओं द्वारा और न जाने कितने बार यह पुनः वापस खड़े हो गए, बार बार नष्ट हुए और बार बार नवीन जीवन प्राप्त कर अटल रूप से वापस खड़े हो गए। स्वामी जी आगे कहते हैं, इस धर्म में ही हमारे राष्ट्र का मन है, हमारे राष्ट्र का जीवन प्रवाह है। इसका अनुसरण करोगे तो यह तुम्हें गौरव की ओर ले जाएगा, इसे छोड़ोगे तो मृत्यु निश्चित है। आज अगर हम विश्व भर में देखें तो हमें धर्म के नाम पर अनेकों लड़ाइयां दिखती हैं। धर्म को आतंकवाद से जुड़ते हुए भी हमने अनेकों बार देखा है। हर व्यक्ति अपने धर्म या पंथ को श्रेष्ठ बताने में लगा है। इसी बीच विश्व को स्वामी जी के इस विचार को धारण करने की जरूरत है, जो हिंदू धर्म को इसलिए श्रेष्ठ और दुनिया का धर्म बनने का मादा रखने वाला नहीं बताते हैं क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है। हिंदू धर्म सभी धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करता है। इसीलिए हिंदू जात सैकड़ों सदियों से कहते और जीवन में उतारते हुए आ रहे हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त की 46वीं ऋचा, सत्ता केवल एक ही है। ऋषि लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, इसीलिए सबको मात्र सहने वाला नहीं बल्कि स्वीकार करने वाला हिंदू धर्म ही विश्व का धर्म बन सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।